जो ये सेशन है वो पूरा का पूरा आपका बिल्कुल मोल के बेसिक्स को लेकर है। एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो एटम को हमने 3 पार्ट में ब्रेक किया। कौन कौन सा है? एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो चलो आज इनके बारे में डिस्कस करते हैं। हेलो बच्चों, तो आज हम अपने नीव सीरीज का फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, या फिर मुझे कहना चाहिए फर्स्ट सब टॉपिक लेकर आए हैं, मोल कॉन्सेप्ट। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, नीव सीरीज के अंदर हम लोग बिल्कुल बेसिक्स से डिस्कस करने वाले हैं। जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे मोल कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत सारे सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया। जो ये सेशन है वो पूरा का पूरा आपका बिल्कुल मोल के बेसिक्स को लेकर है। चलो बच्चों, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मोल कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या लगता है क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से जब मोल कॉन्सेप्ट आया था, जब चैप्टर आया था, जब टॉपिक आया था मोल कॉन्सेप्ट, तो वो आया था हमारा किसके साथ? मैटर के साथ। किसके साथ आया था बच्चों? मैटर के साथ। अब मैटर जो है वो हम लोग थोड़ा बहुत, मैं कह रही हूँ थोड़ा बहुत, हम अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, है ना। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखे बच्चों, तो हम लोग डेफिनेशन क्या लिखते हैं? एनीथिंग विच occupies space and have mass। यानी कि जो भी चीज़, कोई भी चीज़ या जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है या फिर उसका थोड़ा सा भी क्या होता है, मास होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो ये जैसे ये मार्कर है, ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसको जब होल्ड करे तो इसका थोड़ा सा कोई एक वेट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? मेरे पास मैटर हो जाएगा। तो बच्चों, ये पूरी की पूरी थ्योरी को पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ जो 1808 में हमारे पास आई थी, जिनको कहते हैं हम लोग जॉन डाल्टन। क्या नाम है उनका? जे डाल्टन लिखते हैं हम लोग, है ना। तो उन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, ठीक है। उन्होंने पोस्टुलेट्स के अंदर ये बोला कि जो एटम है, एटम क्या है? एटम इज एन अल्टीमेट पार्टिकल। अल्टीमेट पार्टिकल यानी कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन लेटर ऑन बहुत सारी चीज़ें आने के बाद हमें पता चला कि एटम जो होता है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने निकाले बच्चों। कौन कौन से? एक निकाला है इलेक्ट्रॉन, है ना, एक निकाला है प्रोटॉन और एक निकाला है कौन सा? न्यूट्रॉन। बात समझ में आ रही है? हमने एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल निकाले। फंडामेंटल बोले तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी जो चीज़ें होती है ना, जिनसे बेसिक, जिससे नींव रखी जाती है ना। तो एटम को हमने 3 पार्ट में ब्रेक किया। कौन कौन सा है? एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो चलो आज इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं किसके लिए बच्चों, यहाँ पे मैं पार्टिकल्स का नाम लिख रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इनका मास, यहाँ पर लिख रहे हैं चार्ज, और यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग डिस्कवरी। किसने की थी, या कौन से ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसकी वजह से हमें इनके बारे में पता चला। अगर हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है आपका कितना? इट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम लोग लगभग क्या मानते हैं? सिमिलर मानते हैं। अप्रोक्सीमेटली क्या है इनका? सिमिलर है। तो हम लोग लिखते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻ कितना है? 24 ग्राम लिख दो, या फिर -27 kgs लिख दो, ठीक। और अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के लिए, तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम या 27 kgs, जैसा भी आप लोग लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि मैम क्या दोनों का मास एकदम ही सिमिलर होता है कि नहीं? अगर आप एकदम ही मेरे से माइनर वैल्यू पे बात करोगे, तो माइनर वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे आता है आपका 49, 1.6749, ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम, ये किसका मास है? आपका न्यूट्रॉन का मास है। और यहाँ पे अगर हम लोग 25 लेते हैं, 1.6725 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम किसका मास है? आपका प्रोटॉन का मास। तो न्यूट्रॉन का मास हल्का सा क्या होता है? थोड़ा सा ज़्यादा होता है। किससे? प्रोटॉन के मास से। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली हम लोग ये बोलते हैं कि यार पॉइंट के बाद के 2 वैल्यूज़ जो होते हैं वो वैल्यूएबल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ भाई दोनों क्या है? लगभग बराबर हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं चार्ज की। अगर इसकी बात करते हैं तो इसका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19
कूलाम। यहाँ पे C जो है वो किसको शो करता है बच्चों, कूलाम को। प्रोटॉन का चार्ज एज इट इज़ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। और ये जो न्यूट्रॉन होता है ये कैसा होता है, चार्जलेस, या फिर हम लिख सकते हैं 0। ठीक है, न्यूट्रल होता है ये। तो हम लोग बात करें किसके लिए, डिस्कवरीज के लिए। तो डिस्कवरी की हम लोग बात करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, हमारी जे थॉमसन साहब ने। जे थॉमसन साहब ने कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, याद है आप लोगों को? यस, वेरी मच, वेरी गुड। ये है आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं किसके लिए, प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी की है हमारी किसने, ई गोल्डस्टीन ने। कौन सा एक्सपेरिमेंट है पता है क्या आप लोगों को? वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये है आपका एनोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, थर्ड है आपका कौन सा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की है हमारी जेम्स चैडविक सर ने। जेम्स चैडविक सर ने कौन सा हमारा एक्सपेरिमेंट है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास 3 पार्टिकल थे, 3 हमने क्या निकाले, एटम से ब्रेक करके हमने 3 पार्टिकल्स निकाले जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और यहाँ पे आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन का मैंने मास लिखा, प्रोटॉन का मास लिखा, न्यूट्रॉन का मास लिखा। एज इट इज अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने चार्ज के बारे में बात की, एज इट इज हमने इसके बारे में बात की कि किस साइंटिस्ट के थ्रू हमें ये पता चला कि इसकी डिस्कवरी किसने की है। ठीक है बच्चों, अच्छा अगर मान लीजिए, अब यहां से मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मुझे किसी एक एटम का मास निकालना है, ठीक है, अब मुझे निकालना है किसी भी एक एटम का मास, है ना, प्रॉपर एटम का मुझे मास निकालना है, तो मैं मास के लिए क्या लूंगी, है ना, टोटल मास ऑफ सबका ही लेंगे भाई। अगर मान लो मुझे मेरा निकालना है तो ऐसा थोड़ा ना मैं अपना हाथ काट के अलग कर दूंगी, पैर काट के अलग कर दूंगी, ऐसा नहीं कर सकती है। फिर मुझे इस पूरे रूम का मास लेना है तो मुझे हर एक चीज़ का मास लेना पड़ेगा। आप किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते ना, आपका जो बॉडी वेट आता है वो पूरा का पूरा आता है ना, आपका पूरा मास आता है कैलकुलेट होकर, हर एक चीज़ का मास आता है ना। तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या आ जाएगा, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस क्या आ जाएगा, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तीनों का ले लिया भाई, तीन ही इससे पार्टिकल से मिलके क्या बन रहा है, आपका एटम बन रहा है। 3 पार्टिकल से मिलके एटम बन रहा है, तो तीनों का हमने क्या कर लिया, मास कैलकुलेट कर लिया। यस, अच्छा अब मान लो मुझे टोटल मास ऑफ प्रोटॉन लेना है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू क्या लेंगे, मास ऑफ 1, ऐसे लिखते हैं, मास ऑफ 1 प्रोटॉन ऐसा ही लिखेंगे, यस और नो, है ना, प्लस अब यहाँ पे ये आपका प्रोटॉन के लिए हो गया। ठीक है, एज इट इज अगर हमें इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है तो भी हम लोग सेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, वेरी गुड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छे, एज इट इज आप लोग थर्ड किसके लिए लोगे, न्यूट्रॉन के लिए लोगे, तभी भी आप एज इट इज लोगे, क्या हो जाएगा ये, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन लिखते हैं, ऐसा ही करते हैं भाई। ये चीज़ें तो सीखी हैं हम लोगों ने छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में। ठीक है, अब मुझे एटम इसका मास निकालना है भाई, एटम का मास निकालना है। अब एटम का मास निकालना, तो मैंने इसको एटम को इस तरीके से सजा दिया, डेकोरेट कर दिया कि हाँ भाई इस तरीके से हम लोग एटम का मास निकाल लेते हैं। अब निकाल के देख लेते हैं क्या निकल के आता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एटम के मास के लिए, तो मैंने लिखा टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना था, है ना, मास ऑफ 1, मास ऑफ क्या बोलते हैं, मास ऑफ 1 प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन मान लीजिए मैंने P ले लिए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 क्या था, अभी देखा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस कितना जाएगा, 24 ग्राम आएगा। यस, प्लस क्या आएगा आपका, है ना, फिर किसका लिखा हमने, न्यूट्रॉन का लिख लिया, n मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम आएगा। यस बच्चों, ठीक है जी मैम, ये भी समझ में आ गया। अब क्या बचा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन आया, है ना, तो E मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम आएगा।
यस और नो? अगर यहाँ का कंपैरिजन देखोगे तो इसके कंपैरिजन में क्या है, बहुत छोटा है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो हम लोग क्या निकालेंगे, एटम का मास निकालेंगे, मास ऑफ एन एटम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इसको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इंटू क्या हो जाएगा आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर किसी भी एक एटम का मास मुझे निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, बिल्कुल किस किस के बराबर होगा, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। और बच्चों आप लोगों को याद होगा जब आपने अपने जूनियर क्लासेस में मास नंबर पढ़ा था तो इसी तरीके से पढ़ते थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आया कहाँ से वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा ठीक है मैम, तो आप एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल लिया मैंने कार्बन का। कार्बन आता है आपका नंबर 6 पे। ठीक है, अब इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना है बच्चों, 6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 6। मुझे अगर मास निकालना है, मास ऑफ कार्बन अगर मुझे निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 6 क्या हो जाएगा आपका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा आपका 12 × 1.67 इंटू 10⁻⁻24 लिख दूँ। कुछ गलत तो नहीं कर रही मैं, बताइए, बात समझ में आ रही है? यस नो? यस, चलो ठीक है। अच्छा, अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझे ये कहते हैं कि मैम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मुझे नहीं पता, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, 1 to 20 पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ लेते हैं। ठीक है, फटाफट से मैं एक टेबल बना देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे का डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, ओके। तो फर्स्ट टेबल हमारी क्या कहती है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटॉन लिख लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन लिख लेते हैं। हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं बेटा, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर कौन आएगा, बेरिलियम, फिर कौन आएगा, बोरोन, नेक्स्ट कौन आएगा बताइए, कार्बन, है ना। 7 पे कौन आएगा, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, एंड देन क्या आएगा आपका, नियॉन। सबसे लास्ट में कौन आता है, नंबर 10 पे कौन आता है बच्चों, नियॉन। नियॉन क्या है आपकी, नोबल गैस है। इस लाइन के अंदर 2 नोबल गैसेज है, कौन कौन सी, एक है आपकी हीलियम, दूसरी है आपकी नियॉन। बहुत अच्छे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मुझे लिखना है यहाँ पे, अगर मान लीजिए मुझे लिखना है यहाँ पे क्या, इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर, जैसे बच्चों को नहीं पता है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इस पूरे एपिसोड को देखने के बाद तुम एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी अगर तुमको मतलब एक चीज़ पता होनी चाहिए, इधर तुम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना सीख लो कि कैसे निकालना है, या फिर हम क्या कैलकुलेट करना सीख लें, मास कैलकुलेट करना सीख लें। या तो हमें देखो जो जिस नंबर पर आ रहा है, आई मीन सीक्वेंस, ठीक है, हाइड्रोजन से लेकर नियॉन तक, 1 से लेकर 10 तक, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट सेम है। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे वो किसके अंदर आएंगे, न्यूट्रॉन से, है ना। और न्यूट्रॉन की वजह से ही किसमें आपका जो चेंज आएगा, पूरा का पूरा जो मास आएगा वो प्रोटॉन और किसको मिला के आएगा, आपका न्यूट्रॉन को मिला के आएगा। तो या तो आप न्यूट्रॉन याद कर लो, आपको कोई भी 2 वैल्यू पता है तो आप एक वैल्यू निकाल सकते हो ना बेटा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 1 2 2 एज इट इज़, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 और 10। ठीक है, अब पढ़ने के लिए ना मैं तुमको एक चीज़ बता रही हूँ, उसको 2 के जो आपका 2 का जो वो आता है ना टेबल, उससे याद कर लो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 to 22 के टेबल से याद कर लो। कैसे करना है देखना, 2 2, अब कुछ बच्चे बोलेंगे गलत है गलत है गलत है, अभी बताती हूँ मैं कहाँ पे गलत है। ठीक है, 6 6, है ना, 8 8 10 10। ठीक है, अभी मैं पूरा बताऊंगी बेटा। यहाँ पे एक मिस्टेक है हमारे पास, एक ये वाला बॉक्स है ना, एक हमारे पास ये वाला बॉक्स है, ठीक है, बाकी का तो सही है क्या, और एक हमारे पास ये वाला बॉक्स। ठीक है, अभी बताएंगे कि इसके अंदर क्या करना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं किसके लिए, इसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, आगे बात करते हैं 11 नंबर से सोडियम, है ना, मैग्नीशियम। अच्छा, इसको लिखवाने का भी मेरा एक अपना मतलब पर्सनल वो है, एजेंडा है इसके पीछे, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को ना इसके बाद मॉलिक्यूल पढ़ाने वाली हूँ। तो मॉलिक्यूल के अंदर आपको मास निकालने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद वाला वो है आपको मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है, कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स का मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा बेटा, अगर आप लोग निकालना सीख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से फ़ायदा हो जाएगा। सिलिकॉन, फिर क्या आएगा आपका 15 पे, फॉस्फोरस 16 पे आएगा आपका सल्फर, देन आएगा आपका क्या, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, एंड देन आएगा आपका कैल्शियम। ठीक है, सबका निकाल लें नंबर,
ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन लिख रही हूँ। डन बच्चों, देखते जाना फटाफट बिना टाइम वेस्ट के। 11 ओके चेंज नहीं हुआ है, हाँ 11 11 12 13 13 14 20। ठीक है, यहाँ पे अब नंबर ऑफ हम लोग क्या निकाले, न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं। यहाँ पे अब मैंने यहाँ तक लिख दिया, 10 तक लिख दिया। यहाँ पे आएगा आपका 12 12 14 16 16 18 18 20 एंड यहाँ पे भी 20। यहाँ पे चेंजेस कहाँ पर हैं, यहाँ का चेंज जो है वो है आपका आर्गन। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे किसके लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैम आएगा क्या फिर, ओके तो यहाँ पर आता है बच्चों 22। ये याद रखने वाली चीज़ है, आप 2 की टेबल से इसको याद रख सकते हो। यहाँ पर ये न्यूट्रॉन लेस होता है बच्चों। कभी कभी पूछा चला जाता है आपसे कि कौन सा ऐसा एक एलिमेंट है जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते नहीं, जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 होते, तो वो कौन सा एलिमेंट है आपका, हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आते हैं आपके 5, ठीक है, और यहाँ पर आता है आपका 7। तो ये हैं आपके एक्सेप्शंस, है ना। 1 से लेकर 20 में आप ये चीज़ याद रख सकते हो। अब किसी का भी मास तुमसे पूछा जाए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन से आप मास कैलकुलेट करके आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग अपने एपिसोड में पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। थैंक यू। मोशन है तो भरोसा है।